लेकिन दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये उन सब लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अगर आज मॉर्निंग के सेशंस के अंदर, अगर आज हमारे ये हाउसफुल वेबिनार जो कि 1,000 लोगों का होता है, अगर आप सारे लोग सुबह सुबह उठ करके अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक रीजन है, कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है, कहीं ना कहीं आपका एक सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। और इसीलिए आप मॉर्निंग का ये सेशन है, इसको कभी मिस नहीं करते हैं। तो मैं उन सभी साथियों के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, क्योंकि आप सारे वो लोग हैं दोस्तों जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, बहुत कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों ये बात प्रूफ करके दिखा दी है कि सर कैसे भी कंडीशन हो, सर्दी चाहे कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन हम मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास में बहाने होते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर एक चीज बनने वाली है, या तो आप बहाने बना लीजिए या फिर जिंदगी बना लीजिए। दोस्तों लाइफ में वही लोग सक्सेस हुए हैं जिन्होंने बहानों से हटके दोस्तों जिंदगी बनाने पे फोकस किया। और जिन लोगों के बहाने जिंदगी से बड़े हो गए, आज दोस्तों उनके पास में लाइफ में कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैंने जब शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री की, दोस्तों मैं कोई ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करता था कि जहां पे मेरे पास में सब कुछ था, सारी सुविधाएं अवेलेबल थी। दोस्तों मैंने कई बार अपनी इंट्रोडक्शन में बोला भी है कि मैंने दोस्तों अपनी स्कूलिंग साइकिल से की है। इनफैक्ट मेरे फादर भी दोस्तों साइकिल ही मेंटेन किया करते थे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आए दोस्तों, उसके बाद में हमने बाइक भी ली। मेरी दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री के आने के बाद में अभी तीसरी कार दोस्तों परचेज की है। और मैं बहुत खुश हूं आप सभी लोगों के साथ में इस चीज को शेयर करते हुए कि बुधवार को ही, यानी कि परसों ही के दिन दोस्तों, मैंने अपनी सपनों की एक ड्रीम कार दोस्तों यहाँ से परचेज की है। और मैं एक बार पिक्चर आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ, आप सारे लोग देख सकते हैं दोस्तों। किया सेल्टोस है दोस्तों, टॉप मॉडल, जो कि लगभग दोस्तों 19.5 लाख रुपए की कार। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि इस सिस्टम से, इस मेटाफोर्स की वजह से दोस्तों ये सारी जो चीजें आज पॉसिबल हो पा रही है। क्योंकि दोस्तों अगर ये सिस्टम हमारे पास में नहीं होता, तो दोस्तों शायद इन ड्रीम्स को पूरा करने में अभी और समय लग जाता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये ड्रीम पूरे नहीं होते। दोस्तों लोगों के ड्रीम भी पूरे होते हैं, लोग और भी गाड़ियां खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन नहीं खरीदता है या जॉब करने वाला नहीं खरीदता है, लेकिन दोस्तों उसका खरीदने का तरीका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति पूरा ही लोन करवा के दोस्तों गाड़ी लेकर के आता है और लाइफ टाइम ईएमआई भरता रहता है। कोई 8 साल ईएमआई भरता है, कोई 10 साल ईएमआई भरता है, कोई 5 साल ईएमआई भरता है। लेकिन दोस्तों ये पावर है दोस्तों मेटाफोर्स की, कि जिसकी वजह से दोस्तों ईएमआई का झंझट ही सिस्टम में नहीं रखा। तो ये आज दोस्तों अगर सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये मेरी प्यारी सी टीम, इस सिस्टम, और दोस्तों इस सिस्टम के ऊपर फेथ और बिलीव करने की वजह से आज ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। मैं आप सभी साथियों से दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों सभी के ड्रीम्स पूरे होते हैं। जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, अभी स्टार्ट किया है, अभी 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, हो सकता है किसी को 4 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों। लेकिन आप बिल्कुल भी दोस्तों कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि इंडस्ट्री दोस्तों पैसा देती है, बहुत बड़ा पैसा देती है। लेकिन उसके लिए दोस्तों ये आपसे कुछ लेती भी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लेना सब चाहते हैं, हम सारे लोग जो हैं यहाँ पे कुछ लेना चाहते हैं, हर बंदा अचीव करना चाहता है, हर बंदा अपने सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन देना कोई कुछ नहीं चाहता। दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी सोच थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये जो इंडस्ट्री हमसे मांगती है वो चीजें हमें देनी पड़ेगी। दोस्तों मैं कुछ छोटी छोटी बातों की बात करूंगा, क्योंकि हम हमेशा दोस्तों बड़े बातें करते हैं, हम विजन्स की बात करते हैं, हम मिशंस की बात करते हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी उन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से दोस्तों बड़े जो सपने हैं, बड़े जो ड्रीम्स है, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों मैं आप सभी साथियों से एक बात तो कहना चाहूंगा, और मेरे साथी हैं जो भवानी सिंह जी हैं दोस्तों, उन्होंने भी यहाँ से अपनी एक सपनों की गाड़ी दोस्तों क्रेटा टॉप मॉडल दोस्तों यहाँ से परचेज की है। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस सिस्टम की पावर है कि दोस्तों एक ही दिन के अंदर दो दो कार दोस्तों, लगभग 40 लाख रुपए की कार दोस्तों हम लोग लेकर के आए। और ये पावर है दोस्तों इस सिस्टम की, इस शानदार बिजनेस की,
जिसकी वजह से आज ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। दोस्तों अगर आपको विश्वास हो रहा है मेरी बातों पे, तो आप यकीन मानना कि एक दिन आपके घर के सामने भी आपके सपनों की गाड़ी खड़ी होगी। और अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि आपके घर के सामने कभी आपके सपनों की गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि सब कुछ आपके बिलीव के ऊपर काम करता है। जिन चीजों पे आपको बिलीव हो जाता है, जिन चीजों पे आपको विश्वास हो जाता है, वो सारी चीजें दोस्तों आपकी लाइफ में पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमारी भी ड्रीम कार, हमारी भी सपनों की गाड़ी इस सिस्टम से आनी चाहिए, एक बार हैंड रेज करके आप मुझे बताएं। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर कि जो हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। हमें किन चीजों को लेकर के काम करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करके काम करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि इतने सारे लोग जो हैं एक्टिवली मेरी बातों को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं, जो लोग अभी भी आपके जो साथी हैं वो मीटिंग में नहीं है, आप उनको भी दोस्तों याद कीजिए, उनको आप मोटिवेट कीजिए कि लगातार वो मीटिंग के अंदर आए। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आप सभी साथियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बिजनेस की, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, हम एक ऐसे बिजनेस में है जो कि पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। अक्सर हम सिर्फ जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो पहले दोस्तों हमेशा हमारे काम करना चाहिए, हमें अगले की सुननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर आज की तारीख में ऐसी ऐसी चीजें घटित हो रही है। दोस्तों अभी ताजा ही राजस्थान के अंदर एक ऐसा स्कैम हुआ है, जिसके अंदर मुझे नहीं पता राजस्थान के, लेकिन राजस्थान का एक बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर दोस्तों लोगों का चला गया। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का स्कैम हुआ है, जहां पे डबल करने के नाम पे, तिबल करने के नाम पे दोस्तों लोगों से पैसा लिया गया। और वो आज दोस्तों लोग जो हैं आज फरार हो चुके हैं, दुबई जाकर के बैठ गए हैं। दोस्तों ये जो चीजें हैं, हम माने या ना माने, लेकिन दोस्तों मार्केट में आज ये डेली हो रही है। कहीं ना कहीं आज सेंट्रलाइज जो प्रोग्राम है वहां पे ये सब चीजें डेली देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे ही भाई, हमारे जैसे ही दोस्त दोस्तों, हम थोड़े से छोटे से लालच के अंदर आकर के और हम दोस्तों उसमें पैसा डालते हैं, और कहीं ना कहीं उन चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों मैं तो आप सभी साथियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, कभी भी दोस्तों एक तो लालच में कभी ना आए। क्योंकि दोस्तों हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं मेटाफोर्स के अंदर, जहां पे 100% फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई होल्डिंग आपकी नहीं होती है। जो पैसा आप डालते हैं विद इन ए सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों ऐसे सिस्टम में काम कीजिए जहां पे किसी भी के ऊपर आपको डिपेंड ना रहना पड़े, कभी आपको विड्रॉल का वेट ना करना पड़े, कभी आपको ये वेट ना करना पड़े कि कंपनी पैसा देगी तब होगा, कभी आपको ये वेट ना करना पड़े कि आज साइट जब चलेगी तो पैसा आएगा, कभी आपको ये वेट ना करना पड़े कि अगला कोई व्यक्ति किसी सिस्टम को दोस्तों कंट्रोल करना है। देख दोस्तों कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल चीज है। आप ये, अगर मैं आज अगर इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, तो दोस्तों मेरा एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे मैंने जो काम किया उसका जो प्रॉफिट है वो दोस्तों मुझे विद इन ए सेकंड मिल जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है। इसी चीज को देख करके दोस्तों मैं इस सिस्टम के साथ में आया था, मिस्टर लाडो के साथ में आया था, और आज ये सब चीजें दोस्तों पॉसिबल हो रही है। आज आप देख सकते हैं, आज दोस्तों क्या हालत होती है उन लोगों की। जब तक पैसा आ रहा होता है सब कुछ अच्छा होता है, जब तक पैसा आ रहा होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन वहां पे पैसा आना बंद हो जाता है, जिस दिन वहां पे दोस्तों कंपनी फरार हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, दोस्तों आप सोच के देखिए उन लोगों पे क्या बीतती होगी। आप सोच के देखिए उन लोगों के साथ में क्या कंडीशन होती होगी, जब जिन लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके, किसी ने अपने घर से, किसी किसी ने अपने कार पे लोन लेकर के, किसी ने अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर के दोस्तों पैसा डाला होगा, आज क्या कंडीशन उनकी हो रही होगी। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, लालच वाले जितने भी प्लान आते हैं उनसे दोस्तों बच करके रहिएगा। दूसरा दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर भी, आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे भी कई बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आज हमारे कॉइन की ये रेट है, आज 1 रुपया है, कल 100 रुपये हो जाएगी,
और दोस्तों कहीं ना कहीं हम भी उनके अंदर बहुत बड़ा पैसा हमारा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद में वो कॉइन जो है दोस्तों एक ना एक दिन जीरो हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी कॉइन का यहाँ पे दोस्तों नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों जहां पे आपको इस तरह की बातें की जाती हैं, दोस्तों जहां पे आज आप प्रैक्टिकल सारी चीजें हैं, आज आप देखिए मेटाफोर्स के अंदर सारी चीजें प्रैक्टिकल है, जहां पे दोस्तों सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है। यहाँ पे जो चीजें आपको आपके अपलाइन बता रहे हैं, अगर आपके अपलाइन ने आपको बोला है कि सर इतना फंड आपके पास में आएगा, तो 100% दोस्तों वो फंड आपके पास में आता है। जब आपके अपलाइन आपको प्लान दिखाते हैं, आपको कहते हैं कि अगर आपका आखिरी स्लॉट में दो फंड दोस्तों अगले स्लॉट के लिए चले जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा होता है। यानी कि जो चीजें आज मेटाफोर्स में दोस्तों बताई जाती है, वो एक एक चीज 100% दोस्तों यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों कहां बिलीव करना चाहिए, कहां विश्वास करना चाहिए? मेटाफोर जहां पे 100% चीजें क्लियर है, ओपन है, आप एक एक चीजों को देख सकते हो, तुरंत आपको विड्रॉल मिल जाता है, या फिर वहां जहां पे दोस्तों आज लोग दोस्तों बर्बाद हो रहे हैं, जहां पे हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी और के ऊपर दोस्तों हमारा सारा का सारा सिस्टम दोस्तों वहां पे चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक लालच की ऐसी पट्टी बन जाती है लोगों के दिमाग के ऊपर कि दोस्तों उनको कुछ समझ में नहीं आता। और दोस्तों मैंने भी अपने बहुत सारे साथियों को समझाया था, जब बहुत सारे साथी इस तरह के डिसीजन लेते हैं, तो मैं एक ही चीज समझाता हूं, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि सर या तो इस पार या फिर उस पार। मेरे दोस्त उस पार कुछ नहीं है, सब कुछ इसी पार में है। क्योंकि जब आप उस पार जाने के लायक रहोगे ही नहीं, तो कैसे ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी? इसलिए दोस्तों लाइफ में कभी भी ऐसा डिसीजन ना लें कि दोस्तों, क्योंकि आपके एक डिसीजन से उसका हर्जाना दोस्तों सभी को भुगतना पड़ता है। आपके मिलने वालों को, आपकी टीम को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार को, हर एक व्यक्ति को दोस्तों उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी इस तरह के डिसीजन ना लें। तो दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम में आने के बाद में, मेटाफोर्स में आने के बाद में भी हम छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स करते हैं। दोस्तों एक तो अपनी टीम को सीरियस लेना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों बहुत बार हम क्या कर रहे हैं, हमारी टीम को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली लेने का मतलब, टीम दोस्तों हमसे सपोर्ट मांगती है। बहुत सारे लोगों की मैं हैबिट देखता हूं कि दोस्तों टीम को सपोर्ट बंद कर देते हैं, किसी भी छोटे से मनमुटाव को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के दोस्तों टीम के साथ में सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। मेरे दोस्त, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, आपको हमेशा अपनी टीम का सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों टीम चाहे कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि आप ये देखिए घर में अगर आपके 4 बच्चे हैं, और उन 4 बच्चों में अगर एक बच्चा दोस्तों बिगड़ गया है या एक बच्चा गलत रास्ते पे है, तो क्या दोस्तों आप उसको समझाते नहीं हैं? क्या आप उसकी केयर नहीं करते हैं? क्या आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं? लेकिन दोस्तों हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, हम उनकी केयर करना बंद कर देते हैं, हम उनका ध्यान रखना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी टीम में एक बच्चा होशियार है, एक बच्चा समझदार है, एक बच्चा नटखट भी है, और एक बच्चा बिगड़ेल भी हो सकता है, लेकिन आपको दोस्तों हमेशा सभी को बराबर दोस्तों समझ के काम करना है। किसी के साथ भी दोस्तों हमें ऐसा नहीं है कि किसी को हम बहुत ज्यादा स्पेशल समझ रहे हैं और किसी को हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों हमेशा सभी को बराबर नजर से अगर देख करके काम करेंगे, आप यकीन मानिएगा आपके रिजल्ट जो है ना 100 गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये बातें हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब उन पे फोकस करने की बारी आती है, जब उन पे ध्यान देने की बारी आती है, तब दोस्तों हम अपना मुंह फेर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर इन बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप दोस्तों उन पे फोकस भी करना स्टार्ट कीजिए, उन पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आज इसलिए अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो उनकी टीम, उनके अपलाइन उन पे फोकस नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग इसलिए दोस्तों एक अच्छे अपलाइन की चाहत रखते हैं कि सर हमारा, अगर बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सर मेरा अगर अच्छा अपलाइन होता तो आज मैं ये कर जाता, मैं ये बन जाता, मैं ऐसा कुछ बड़ा कर जाता अगर मेरा अपलाइन सही होता तो। मैं दोस्तों उन साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा जिनको हमेशा अपलाइन से शिकायत होती है, दोस्तों अगर आपको आपके अपलाइन से शिकायत है, आपको लगता है कि अगर आपका अपलाइन कोई दूसरा होता या ऐसा होता वैसा होता तो आप कुछ बड़ा कर जाते, तो मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप अच्छे अपलाइन बन के दिखाइए, आप अच्छे टीम लीडर बन के दिखाइए। क्योंकि कहीं आपकी टीम तो दोस्तों ये सब ब्लेमिंग करना स्टार्ट ना कर दे। इसलिए सबसे पहले आपको एक अच्छा अपलाइन बन के दिखाना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे दुनिया में हम किसी को दूसरे को नहीं सुधार सकते। दोस्तों मैं आप में से किसी गारंटी नहीं लूंगा कि आप मेरी बातें सुनने के बाद में कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों मैं खुद की गारंटी तो ले सकता हूं कि मैं कुछ बातें सीख करके, मैं कुछ बातें समझ करके मैं अपने आप को बदलाव कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं किसी को बदलने के लिए सिस्टम में नहीं आया हूं, मैं दोस्तों अपने आप को बदलने के लिए सिस्टम में आया हूं। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बदलाव की जो शुरुआत करनी है वो अपने आप से करनी है। यहाँ पे अगर आपने बदलने से शुरुआत की तो अपने आप को बदलना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो रहे हैं, जो मेटाफोर्स के जो मॉर्निंग सेशन में ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है आपको। टेक्निकल प्रोग्राम से लेकर के मिस्टर कुलदीप सैनी सर का इतना अल्टीमेट सेशन होता है जब वो एल्गोरिदम को समझाते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आज मेटाफोर्स के एल्गोरिदम को नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों एक बार आप उस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के यूट्यूब वीडियो को देख लीजिए, आपको एक एक चीज दोस्तों उसमें समझ में आ जाएगी कि ये कैसे ये मेटाफोर्स का एल्गोरिदम काम करता है। आप देखिए इतनी बेहतरीन मेंटरशिप हमारे पास में, इतनी शानदार लीडरशिप हमारे पास में है। सोशल मीडिया को लेकर के दोस्तों इतने शानदार सेशंस होते हैं। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर दोस्तों हम यहाँ से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें कमी दोस्तों सिस्टम की नहीं है, उसमें कमी मेटाफोर्स की नहीं है, उसमें दोस्तों कमी कहीं ना कहीं हमारी है। दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है, तभी दोस्तों ये सब चीजें पॉसिबल हो रही है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बदलाव की जो शुरुआत है ना वो आपसे होगी। आप अगर बदलाव करने को तैयार हैं तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत कब से करनी पड़ेगी? शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। दोस्तों दूसरी बात, डेली बिजनेस को देना। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी रिजल्ट नहीं आने का एक सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है कि दोस्तों हम रेगुलर बिजनेस को नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग एक दिन बिजनेस को कर लिया, फिर 4 दिन उनको पता ही नहीं है कि मेटाफोर्स कुछ है भी या नहीं भी। फिर 4 दिन बिजनेस को कर लिया, फिर उनको पता नहीं कि मेटाफोर्स कुछ है या नहीं भी। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बिजनेस को नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ईमानदारी से हाथ हैंड रेज कीजिए जो लोग लगातार बिजनेस नहीं कर पाते हैं, एक बार आप हैंड रेज करें। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एकदम सच्चाई के साथ में हैंड रेज किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये साथी भी हैं जो कि रेगुलर बिजनेस को नहीं दे पाते हैं। अब दोस्तों एक बात आप मेरी समझिएगा, जिन साथियों ने हैंड रेज किया है, दोस्तों हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम चाहे जॉब कर रहे हैं, हम चाहे अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप मुझे बताइए अगर हम उसको रेगुलर नहीं करेंगे, आप जॉब पे रेगुलर नहीं जाएंगे, 4 दिन चले गए, फिर 5 दिन नहीं गए, फिर 4 दिन चले गए, 5 दिन नहीं गए, क्या दोस्तों वहां से कोई इनकम आएगी? 100% नहीं आएगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आप दुकान को एक दिन खोलते हैं, फिर 4 दिन नहीं खोलते हैं, फिर एक दिन खोलते हैं, फिर 4 दिन नहीं खोलते हैं, क्या दोस्तों दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। आपका बिजनेस है, दुनिया में कोई भी चीज दोस्तों आपसे रेगुलरिटी मांगती है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट भी अगर दोस्तों स्कूल रेगुलर ना जाए तो दोस्तों वो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है, उसके ग्रेड डाउन हो सकते हैं, उसकी परसेंटेज डाउन हो सकती है, उसके एग्जाम में उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों कामयाब वो लोग हैं जो अपने बिजनेस को रेगुलर करते हैं। अब वो चाहे रेगुलर कैसे, दोस्तों ऐसा नहीं है कि जितने सारे लोग जो रेगुलर बिजनेस को कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा वो लोग हैंड रेज करें जो डेली बिजनेस को करते हैं। डेली बिजनेस करते हैं वो लोग एक बार हैंड रेज करें। क्या बात। दोस्तों ये जो लोग जिन्होंने हैंड रेज किया है जो कि डेली बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों ये वो लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जो लोग हैं इनके पास में जॉब नहीं है, या इनके पास में कोई नौकरी नहीं है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनका घर परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके रिश्तेदार नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं है। लगभग उतने ही लोगों ने हैंडरेज किया जितने लोगों ने ऐसा हैंडरेज किया कि वो लोग डेली बिजनेस नहीं करते हैं, और उतने ही लोगों ने, उससे ज्यादा लोगों ने हैंडरेज किया कि जो डेली बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या परिवर्तन फील हो पा रहा है? अब ये आप जितने भी लोग आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नाम आपके सामने हैं, दोस्तों ये वो सारे नाम हैं जो ये डेली बिजनेस करते हैं। और ये डेली जो बिजनेस लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये इनका भी घर परिवार है, इनके भी घर में शादियां होती हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं, इनके भी घर में बच्चे हैं, इनके भी सामने प्रॉब्लम्स हैं, इनके भी सामने दोस्तों वो सारी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने दोस्तों प्रायोरिटी अपने बिजनेस को दी हुई है। इन्होंने प्रायोरिटी, प्राथमिकता मेटाफोर्स को दिया हुआ है
जिसकी वजह से आज सारी चीजें इनके लिए सेकेंडरी है। पहला जो फंड है, पहला जो इनका ये मैं कह सकता हूं, पहली जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो मेटाफोर्स है। दोस्तों अगर आपके लिए पहली प्रायोरिटी जिस दिन मेटाफोर्स हो गई दोस्तों, उस दिन आपका बिजनेस दोस्तों किसी का मोहताज नहीं होगा। दोस्तों उस दिन आपकी इनकम किसी की मोहताज नहीं होगी। उस दिन आप अपने हिसाब से दोस्तों आप सोचेंगे कि यस, अब मुझे कितना पैसा चाहिए मैं बना सकता हूं। इसलिए पहली प्रायोरिटी दोस्तों आपको चूज करनी पड़ेगी कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप क्या प्राथमिकता लेकर के दोस्तों बिजनेस में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी पहली प्राथमिकता किसी शादी में जाना है तो यकीन से दोस्तों मैं कह सकता हूं कभी पैसा बड़ा नहीं आएगा। पहली प्राथमिकता अगर आपके लिए आपकी नौकरी है दोस्तों, कभी बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं आएगा। आपको दोस्तों चूज करना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं दोस्तों। पहला दरवाजा आपके घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो दोस्तों उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां पे सब खर्चे वाले आइटम है। हर व्यक्ति वहां पे आपसे पैसा लेने को तैयार बैठा है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, हर व्यक्ति को दोस्तों पैसा चाहिए। वहां पे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो उस दरवाजे को जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। पहला दरवाजा आपके घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो छोड़ दो। दूसरा दरवाजा आपके ऑफिस का दरवाजा, जिनका बिजनेस है, जिनकी दुकान है, जिनका जॉब है, जितना हो सके कम वहां पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। जितना हो सके, अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है तो 8 घंटा 1 मिनट भी वहां पे फोकस मत करो, सिर्फ 8 घंटा वहां पे दो। दोस्तों उस दरवाजे पे वहां पे सब वो लोग हैं जो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो आपको कभी बड़ा नहीं बनाएंगे। दोस्तों तीसरा दरवाजा आपके प्रोस्पेक्ट का दरवाजा, तीसरा दरवाजा आपके डायमंड का दरवाजा, तीसरा दरवाजा आपकी इनकम का दरवाजा। जितना हो सके दोस्तों उस दरवाजे पे टाइम देने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम अब कहाँ टाइम दे रहे हैं आप देख लीजिए। इन 3 दरवाजों में से हम सबसे ज्यादा समय कहाँ दे रहे हैं, हम किस जगह पे, कौन से दरवाजे पे हम समय दे रहे हैं। अधिकतर लोगों का जो समय है दोस्तों या तो अपने पहले दरवाजे यानी कि घर के दरवाजे पे बीतता है, या फिर अपने ऑफिस के दरवाजे पे बीतता है दोस्तों। और जिन लोगों का दोस्तों अपने तीसरे दरवाजे यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पे जिनका ज्यादा से ज्यादा समय बीतता है दोस्तों, आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। आज वो अपनी लाइफ में एक बड़ा पैसा बना पा रहे हैं। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि ये कोई ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं है दोस्तों मेटाफोर्स की। दोस्तों आज मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं मेटाफोर्स को करते हुए, और ये अचीवमेंट दोस्तों यहां से आने लग गए हैं। दोस्तों आप, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स में कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर आपने डेडिकेशन से काम किया तो दोस्तों साल भर के अंदर भी एक इतना बड़ा अचीवमेंट, 1 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों अपनी पहली जो प्राथमिकता है दोस्तों वो मेटाफोर्स को बनानी होगी। आपको अपना जो पहला जो कारण है वो मेटाफोर्स को बनाना पड़ेगा। आपको अपना पहला रीजन दोस्तों मेटाफोर्स को बनाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। दोस्तों प्लान सबका क्लियर है, चीजें सबकी क्लियर है, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर ही नहीं होती दोस्तों हम इस सेशन का हिस्सा ही नहीं बनते, हम इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनते, हम लोग इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते, हम मेटाफोर्स का हिस्सा नहीं बनते। प्लान सबका क्लियर है दोस्तों। अब अगर कुछ क्लियर करना बाकी है तो वो बाकी है दोस्तों हमारी प्राथमिकताएं। हमें किस चीज को दोस्तों प्राथमिकता देकर के काम करना है। दोस्तों बहुत बार हमारे लिए कोई मूवी प्राथमिकता हो जाती है। एक मूवी देखने के लिए अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने टाइम दिया हुआ है और उस टाइम पे कोई मूवी अच्छी सी लग गई है तो दोस्तों हम पहला प्राथमिकता अपनी मूवी को दे देते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को नहीं देते हैं। दोस्तों पहली प्राथमिकता हमेशा दोस्तों आपको अपने प्रोस्पेक्ट को देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्रोस्पेक्ट से अगर मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि जिंदगी की मूवी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो लोग हमेशा टीवी देखते हैं ना वो कभी भी टीवी में नहीं आते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं टीवी के अंदर वो कभी भी खुद टीवी के अंदर नहीं आ पाते। लेकिन आपको अगर टीवी में आना है, आपको अगर सोशल मीडिया पे फेमस होना है, अगर आपको, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी प्राथमिकताएं चेंज करनी होगी। मेटाफोर्स को लेकर के आपको अपना समय जो है दोस्तों देना होगा। अब दोस्तों क्यों ना दें हम समय। बहुत सारे लोगों का एक रीजन ये भी होता है, वो बहाने बनाते हैं कि सर हम अपने बिजनेस में इतना बिजी हैं, हम अपनी नौकरी में इतना बिजी हैं कि हमें समय ही नहीं मिल पाता है। मतलब बहुत कभी कभी ऐसा हंसी सी लगती है
बहुत मजाक सा लगता है कि लोग 10-20 हजार 50 हजार कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि लोगों को लाखों रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। कितनी शानदार बात दोस्तों कही है किसी ने, कि लोग 10-20 हजार रुपए कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि लोगों को लाखों रुपए कमाने की भी फुर्सत नहीं है। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, हम कितना कमाने में बिजी हो गए हैं, हम कितना कमाने में बिजी हो रखे हैं। जो हम बहाने बनाते हैं, जब हमारे अपलाइन हमको कॉल करते हैं, हमारे अपलाइन हमको बोलते हैं, तो हम उनको बहाने देना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे दोस्त, वो बहाना आप अपलाइन के लिए नहीं दे रहे हो, क्योंकि अपलाइन के पास तो ऑप्शन है, अपलाइन के पास तो लोग हैं, अपलाइन के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। वो आपके साथ काम नहीं करेगा, अपनी दूसरी लेग में काम कर लेगा, अपनी तीसरे में काम कर लेगा, अपनी चौथी लेग के साथ में काम कर लेगा। उसके तो फ्रंट में बहुत सारे लोग हैं, वो किसी के साथ भी काम कर लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद खुद कितने खुद किस्मत हो कि आपका अपलाइन आपको कॉल करके मोटिवेट कर रहा है दोस्तों बिजनेस करने के लिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक माइंड में हमेशा एक डाउट सा रहता है, या मैं कहता हूं एक माइंड में हमेशा एक कीड़ा रहता है, कि उनको लगता है कि मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा जाएगा। भाई जाएगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते। जो पैसा अपलाइन को जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। आप भी किसी के अपलाइन हैं, जब कोई आपकी टीम में काम करेगा तो आपको भी पैसा आना चाहिए। अगर आप काम करते हैं और उससे आपके अपलाइन को पैसा जा रहा है, तो आपकी टीम जब काम करेगी तो आपको भी पैसा आएगा। ये दोस्तों सिस्टम का पार्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं काम करूं, मेरे अपलाइन को पैसा नहीं जाए। मेरे दोस्त, अगर आप काम करो, आपके अपलाइन को पैसा नहीं जाएगा, तो दोस्तों आपका अपलाइन आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट क्यों करेगा? आप ये सोच के देखिए एक बार। और बहुत सारे लोग इसी कारण से दोस्तों काम करना बंद कर देते हैं या काम नहीं करते हैं, कि मैं काम कर रहा हूं तो अपलाइन को पैसा जा रहा है। भाई जाएगा, ये तो सिस्टम का पार्ट है। और बहुत बार हम लोग अपलाइन बदलने में लगे रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अपलाइन बदलने से सफलता मिलती है। मेरे दोस्त, अपलाइन बदलने से सफलता नहीं मिलती है, खुद को बदलने से सफलता मिलती है। सिस्टम बदलने से, कंपनी बदलने से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, खुद को बदलने से सफलता मिलती है। दोस्तों, टिके रहने से सफलता मिलती है, क्योंकि आज का मार्केट ऐसा हो चुका है कि दोस्तों स्टेबिलिटी नाम की चीज ही खत्म हो गई है। आज हम देख रहे थे, 4 दिन पहले एक बंदा एक प्लान को प्रमोट कर रहा था, और 4 दिन बाद में वो दोस्तों किसी और प्लान को प्रमोट करता मिलता है, और 8 दिन बाद में किसी और प्लान को प्रमोट करता मिलता है। जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि सर, पैसा चाहिए लाइफ के अंदर। भाई पैसा चाहिए, मैं मानता हूं पैसा चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। पैसा सबके लिए प्राथमिकताएं हैं। लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जहां पे हमने 4 दिन जिन लोगों को साथ में काम किए, जिन लोगों के सपने दिखाए, जिन लोगों को बोला कि मैं आपके ड्रीम्स पूरे करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, इस सिस्टम के साथ में पूरी करूंगा, दोस्तों उन 4 दिन के अंदर उन 4 लोगों को छोड़ करके हम फिर से 4 जने ढूंढने निकल गए। अगर आपके लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं मेटाफोर्स के अंदर, अगर आपके लोगों के ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं मेटाफोर्स के अंदर, आपकी टीमों में हजारों गाड़ियां आ चुकी है, हजारों घर बन चुके हैं, अब आप जाइए किसी भी सिस्टम में जाके काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को आपने दोस्तों इस सिस्टम में सपने दिखाए, या फिर एक ताकत रखिए कि आप वहां पे, मुझे बताइए आज मेटाफोर्स में कमी कहां है, किस जगह पे कमी है सिस्टम के अंदर। दोस्तों, अगर अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास है, अपने सिस्टम के ऊपर आपको पूरा यकीन है, तो दोस्तों इस सिस्टम के साथ में लगातार लगे रहने का, और पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बिजनेस पे फोकस करके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से एक बात कर रहा हूं दोस्तों, डेली बिजनेस कीजिए, डेली बिजनेस कीजिए। चाहे आपको समय हो या नहीं हो, अगर आपको रात को 10 बजे भी समय मिलता है, तो भी दोस्तों 2-4 लोगों को कॉल कीजिए कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं वो प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप एक यूट्यूब वीडियो भेज रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। आप दोस्तों जब भी फ्री होते हैं, रात को 2 बजे अगर आप फ्री हो रहे हैं, तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे भी फ्री होते हैं। दोस्तों उनसे बात कीजिए कि दोस्त, तेरे जीवन में भी ये तकलीफ है, मेरे जीवन में भी ये तकलीफ है कि हम रात को 2 बजे फ्री हो रहे हैं, तो दोस्त आइए कुछ इसके लिए कुछ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए ना, आप बात करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे कहते हैं बात करने से तो दोस्तों बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या ये छोटा सा काम नहीं होगा? क्या लोग आपके साथ में नहीं आएंगे? 100% आएंगे, लेकिन आप में बात करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बात करने का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम कहीं
ऐसे ही तो बात नहीं कर रहे हैं, हमें रियल में दोस्तों रियल प्रॉब्लम पे बात करनी है। जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, जब भी किसी के पास में जाते हैं या किसी पे कॉल पे बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में इस बंदे के साथ में एक्चुअल कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर व्यक्ति को पैसों की प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को समय की प्रॉब्लम है, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को दोस्तों अपने जीवन में सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दोस्तों दूसरों के लिए भी काम करते हैं, कुछ लोग लोगों की हेल्प करने के लिए भी लाइफ में काम कर रहे हैं। कुछ लोग का सपना है कि उनको समय चाहिए, कुछ लोगों का सपना है उनको पैसा चाहिए। आपको रियल नीड पता होनी चाहिए अगले बंदे की, कि उसके रियल नीड क्या है, उसको अपने जीवन में चाहिए क्या। दोस्तों उससे आप उसको कनेक्ट करके काम कीजिए। आज अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि उसके पास में समय बिल्कुल नहीं है, तो मैं जब भी उससे बात करूंगा तो मैं एक ही बात करूंगा कि सर लाइफ में समय की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समय लाइफ में चाहिए होता है, आपको अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ट्रिप्स के लिए आपको समय चाहिए। फिर मैं उनको बताऊंगा कि देखिए हर साल हम कैसे जाते हैं, हर साल हम गोवा जाकर के आते हैं, हर साल हम जिम कॉर्बेट जाकर के आ रहे हैं, हर साल हम गर्मियों में मनाली जाकर के आ रहे हैं। ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है सिस्टम की वजह से। दोस्तों वहां उसको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि उसकी लाइफ में अगर सबसे बड़ी कोई चीज की कमी है तो वो है समय की। तो उसके लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को पैसे की कमी है, उसको बताइए कि सिस्टम से कैसे पैसा आ सकता है, कितनी फास्ट यहां से पैसा आ सकता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये गोले भरने से लोग आपके साथ में नहीं आएंगे, एक का तीन से लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। आपको दोस्तों रियल फीलिंग्स पे काम करना पड़ेगा कि लोग वास्तव में क्यों मेटाफोर्स को करें, क्यों इस सिस्टम के साथ में आकर के काम करें, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। वो होता है ना कि हमें बार बार मतलब तीर कहीं और लगाना होता है, और हम बार बार तीर और ही कहीं लगा रहे होते हैं। मतलब जाना दिल्ली की तरफ है, हम लगातार मुंबई की तरफ चल रहे होते हैं। दोस्तों कितना भी चल लो, कभी दिल्ली नहीं आने वाला, क्योंकि आपका रास्ता शुरू से ही गलत है। इसलिए हमेशा इस चीज पे काम कीजिए। और बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग को स्टार्ट किया है, दोस्त एक दिन में पैसा नहीं बनेगा। थोड़ा सा पैशंस रख के काम कीजिए, थोड़ा सा। बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है, स्टार्टिंग करते से ही अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट एकदम फ्रेश है, उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, तो एकदम से अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में उनके रिजल्ट भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो उससे निराश हो जाते हैं कि सर शुरुआत में तो इतने बढ़िया रिजल्ट आते थे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दोस्तों उसका भी एक रीजन है। अच्छा, जिन लोगों के साथ में शुरुआत में अच्छा काम हो जाता है, बाद में कम होता है, तो वो लोग निराश होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, ये बिजनेस का प्रोसेस है। अच्छा, कोई भी बिजनेस जब तक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन नहीं होगा, तो वो बिजनेस है क्या सर? वो तो नौकरी हो गई ना। नौकरी में कभी अप डाउन नहीं होता है। आप 10,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं, आप साल भर काम कर रहे हैं, आपको 10,000 मिल रहा है, आपका बिल्कुल एकदम लाइन एकदम सिंपल चल रही है, लाइफ टाइम आप नौकरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइफ में आपको वही सारे स्टैंडर्ड अपने बना के रखने पड़ेंगे। वही बाइक पे आप मेंटेन करेंगे, वही पुराने घर में आप रहेंगे अपने माँ बाप के बनाए हुए के अंदर, और आप एक सैलरी पे लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में दोनों चीजें आती है। बिजनेस में अप भी आता है, बिजनेस में डाउन भी आता है। लेकिन जब डाउन आए, तब आपको दोस्तों अपने आप को किस तरह से संभालना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, आपके सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों मैं तो एक ही चीज आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सिस्टम में आ गए हैं, तो इस सिस्टम के साथ में दोस्तों लगातार, मैं कहता हूं दोस्तों, कम से कम 1 साल का डिसीजन लीजिए कि 1 साल इस सिस्टम के साथ में डेडिकेशन के साथ में प्रायोरिटी की प्राथमिकता लेकर के डेली मेटाफोर्स को करेंगे। कितने लोग आज ये कमिटमेंट करते हैं? एक बार हैंडरेज के माध्यम से आप मुझे बताइए, कितने लोग ऐसा कमिटमेंट करते हैं कि सर हम 1 साल लगातार प्राथमिकता देते हुए मेटाफोर्स को, सीखते हुए मेटाफोर्स को, डेली बिजनेस को करेंगे। एक बार अगर आप हैंडरेज करते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि आप वो लोग हैं जो 1 साल बाद जब हम ये ऐसे ही एक जूम मीटिंग कर रहे होंगे, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेशली 1 करोड़ लोग जो करोड़पति बन चुके हैं, उनकी दोस्तों हम जूम मीटिंग कर रहे होंगे कि सब व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। क्या बात है।
दोस्तों वास्तव में बहुत अच्छा लगता है कि आप जब इतना शानदार रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों बस ये जो जोश है ना, ये क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है। मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जोश है ये एक टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है, जो थोड़ी देर मेरा आपके अंदर चला गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जोश आपका परमानेंट हो जाए। तो आज ही अपना एक ऐसा ड्रीम लिख दीजिए, ऐसे एक, वो कहते हैं ना कि एक रीजन अपना बना लीजिए कि आपको इसलिए मेटाफोर्स को करना है। एक ऐसा रीजन आपका होना चाहिए जो आपके अंदर एक परमानेंट आपका एक ड्रीम बना दे, परमानेंट आपका एक गोल बना दे। ऐसा आपका एक ड्रीम आपका फिक्स हो जाना चाहिए आज ही, ताकि दोस्तों ये जो टेम्परेरी जोश है जो रोज रोज आपको दिया जा रहा है, ये टेम्परेरी ना हो करके ये परमानेंट हो जाए। और जिस दिन ये परमानेंट हो गया ना, उस दिन दोस्तों आप हजारों लोगों की लाइफ के अंदर चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, चेंज करना शुरू कर देंगे। तो मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम दूंगा, और मैं कुछ अच्छी लीडरशिप हमारे बीच में है, मैं आज उनसे भी सुनना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मिस्टर कुलदीप सैनी सर, अगर आप नेटवर्क में हैं तो आप भी सर अपना 2 मिनट का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। कुलदीप सैनी सर, मोस्ट वेलकम है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा आपको। आपने अपनी मीठी सी वाणी सुबह सुबह सुनाई और हम लोगों को एक एनर्जेटिक फील कराया और हमें एक्साइटमेंट दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बात करूं सर के जिस तरीके से सर ने सेशन कंडक्ट किया, बहुत सारे साथियों को लगता है कि कई बार ये चीजें क्या हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही वो चीज है जो हमारे बिजनेस की असली बुनियाद है। मैं बात कहूं कि अगर हम अपने बारे में बात करें, कोई भी जो चीज बदलाव लेकर के आती है ना, वो अपने अंदर से लेकर के आती है। और अंदर से हमें अपने आप को बदलाव करने के लिए जो चीजें प्रेरित करती हैं, वो यही चीजें हैं। क्योंकि अक्सर हम जब लोग कोई काम करते हैं, तो कई बार हमें पता नहीं होता हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा रास्ता है, क्या हमारी दशा है, क्या हमारी दिशा है। वो जो चीजें निर्धारित होती है, वो इन्हीं चीजों से निर्धारित होती है कि हम लोगों को, जो हम यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं, जैसे कि हमारे आशीष सर हैं, अनुराग सर हैं, मुकेश सैनी सर हैं, जो कि हमारे आदरणीय ग्रेट मेंटोर हैं, जो हमारे साथियों ने जो अपना एक्सपीरियंस लिया, उसके बिहाफ पर आपको कोई चीज बताई जाती है, तो इसका मतलब वो सारी चीजें प्रूवन है। यहाँ पर दोस्तों एक अक्सर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, हमारा टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है ना, उपदेश नहीं देता यहाँ पर दोस्तों, संदेश देता है। संदेश और उपदेश में क्या फर्क है दोस्तों? संदेश वो होता है जो कोई काम करके, अनुभव लेकर के कोई बात बताई जाए, उसको संदेश बोला जाता है। और जो इधर उधर से सुनकर के जो बातें बताई जाए, उसको उपदेश बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है, हमेशा आपको संदेश देता है और आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हमें आगे चलना है, आगे अपनी जिंदगी को आसान बनाना है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स लेनी है। आपको दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जो भी साथी आप सेशन में आते हैं ना, एक एक बात को दिल से, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ में सुन करके उन बातों को दिल में उतारिए, उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करिए। आप देखना पैसे की सप्लाई उस तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जब भी सुबह उठेंगे देखेंगे आपके वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ पैसा जरूर होगा। कोई दिन शायद ऐसा जाएगा जिस दिन पैसा ना हो, अदरवाइज आप यहाँ पे डेली पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी हो रहा है दोस्तों आजकल। बस यही कहूंगा, मीटिंग्स में आते रहिए, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनते रहिए, उसको अप्लाई करते रहिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपके ड्रीम पूरे होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक दिन ऐसा भी आएगा, जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे, वो लोग आपसे ये कहेंगे, सर ये बताइए शुरू कितने से करना है, कितने स्लॉट से स्टार्ट करना है, और हम आज ही करेंगे। ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के टिके रहने की, अपने ऊपर भरोसा मजबूत करके, अपने ऊपर विश्वास करके, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करके टिके रहने की जरूरत है। जो इस सिस्टम में टिका रहा और करता रहा, अप्लाई करता रहा दोस्तों, पैसे की नहीं डॉलर्स की बारिश होगी। तो मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच में और भी बहुत सारे लीडरशिप्स हैं, तो मैं चाहूंगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। आशीष सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, मैं कुछ और लीडरशिप को भी हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर अरविंद सैनी जी, 10 CR सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप।
सर अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है, अरविंद सैनी जी 10 CR सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स करना चाहूंगा सर आपको कि आपने आज का सेशन इतने बेहतर से कंडक्ट किया। और आज का जो सेशन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सुना है, बस मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि सेशन तो यहाँ पे हर रोज आते हैं, हर रोज सेशन कोई ना कोई यहाँ पे होते हैं और बहुत ही अच्छे सेशन होते हैं दोस्तों। एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति यहाँ पे हमें इस प्लेटफॉर्म पर आके कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अगर हम हर रोज सीखने के लिए आते हैं तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि हम रोज सीखने के लिए आते हैं। डिपेंड करता है कि जो चीज सिखाया गया है क्या हम उस चीज पे अमल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अमल नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं ना कि जो लोग पूरे साल कॉलेज जाने के बाद फेल हो जाते हैं, उनका यही रीजन होता है, कॉलेज तो जाते हैं लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक छोटे से मैसेज में यही कहना चाहूंगा, अगर हमें यहाँ पे आज सर के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी हमने यहाँ पे सीखा है, उसको आप नोट करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसको जैसे हम घर पे जाके रिमाइंड करते हैं, इसी तरीके से आप जैसे यूट्यूब पे हमारा सेशन लाइव हुआ है तो आप उसको एक बार दोबारा से सुनेंगे दोस्तों, तो ये चीजें जो हमारे माइंड में सेव हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने को तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और आपको भी आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं यहाँ पे सर को थैंक्स करना चाहूंगा कि सर ने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अरविंद सर आपका। चलिए साथियों, मैं भी अपनी वाणी को अभी यहीं विराम दूंगा और मैं अगेन इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अमित सूर्यान सर को। सर मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया। दोस्तों आज का जो बेहतरीन सेशन आज आशीष सर ने हम सभी लोगों को डिलीवर किया है, दोस्तों एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आशीष सर को कि उन्होंने न्यू ब्रांड गाड़ी ली, और साथ ही साथ भवानी सर को। दोस्तों गाड़ी सर ने ली है, लेकिन विजन और रीजन इस पूरी एंटायर टाइगर टीम इंडिया को मैसेज गया है कि मात्र 5 महीने में भी टॉप मॉडल 15 से 20 लाख की गाड़ी आप भी ले सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में दोस्तों बताइए कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें 4-5 महीने में 15-20 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, और वो भी रेडी कैश। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो वो है मेटाफोर्स के अंदर। तो दोस्तों सर ने एक बहुत शानदार बात बोली है कि प्रायोरिटी क्या है। सर का बिजनेस मेटाफोर्स प्रायोरिटी था, इसलिए मेटाफोर्स ने सर की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, ड्रीम पूरा किया। आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, आपके भी सपने पूरे होंगे। आज सर ने ये मैसेज डिलीवर कितना शानदार किया है। और दूसरा दोस्तों सर ने एक चीज बोली है, अपलाइन वगैरह या कोई ना कोई 2 महीने यहाँ काम कर, तीसरे महीने वहां कर। दोस्तों उन बेचारों को कौन समझाए कि कॉलेज बदलने से डिग्री नहीं मिलती, पढ़ाई करने से डिग्री मिलती है माय डियर फ्रेंड। इसलिए फोकस टू योर बिजनेस और फोकस योर लाइफ। सो इसी वाणी के साथ तहे दिल से सर आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना शानदार मैसेज और इतनी शानदार ट्रेनिंग हम सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई, और साथ ही साथ अनुराग आर्य सर का जिन्होंने आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और साथ ही दोस्तों हमारे सभी जो हमारे रोल मॉडल है टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य हम सभी लोगों को प्रोवाइड कराया अपने सपने पूरे करने के लिए। तो दोस्तों आते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव करते रहिए। तो दोस्तों ठीक शाम को मिलेंगे 7:55 पर सेम लिंक के साथ, अपनी सभी टीममेट्स के साथ और न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ। जरूर आके इस मीटिंग को अटेंड कीजिए और अपने साकार सपने पूरे कीजिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अपनी वाणी को